हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इनसाइट यूपीएससी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस को यानी जनगणना। एंड आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी नेक्स्ट ईयर 2022 में अब आपको पता है कि हमारे जो है सेंसस रिपोर्ट आ जाएगी नेक्स्ट जो अभी आने वाली थी, क्योंकि सेंसस रिपोर्ट आपको पता है ना 10 ईयर के गैप में आती है। तो जो 10 ईयर्स का गैप है इसमें लास्ट जो आया था वो 2011 में आया था, तो अब आएगा 2021 का 2022 में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहली बार ऐसा होगा कि ये डिजिटली होगा, जो भी सेंसस यहाँ पे होगा वो डिजिटली होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें जो पिछला जो आपका 2011 का सेंसस है इसको थोड़ा सा हमें याद होने चाहिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ, कंपैरिजन हो पाए। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पहले जनगणना के बारे में देखेंगे, यानी सेंसस जो है कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो हम मेनली इस टॉपिक में उत्तराखंड से जो रिलेटेड आपकी जनगणना के रिपोर्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जनगणना के बारे में। जैसे जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। सबसे पहले जो लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुई थी। ओके, बट आप ये नहीं बोल सकते कि जो एक सीक्वेंस में होती है शुरुआत, ठीक है, विधिवत जो शुरुआत होती है वो 1872 से नहीं हुई थी। हाँ, बट ये हुआ था कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लोगों की काउंटिंग हुई थी। ओके, तो जो जिसे आप बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस में विधिवत जो शुरुआत हुई थी वो 1881 से हुई थी। और इस टाइम पे आपके जो वॉइसरॉय थे वो थे आपके कौन, लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन के काल में आपकी विधिवत शुरुआत ये हुई थी। और इसी टाइम पे आपको इतना एक और मैं बात बता दूं कि इसी टाइम पे आपकी जनगणना के लिए, सेंसस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था। तो शुरुआत से लेकर अगर मैं 2011 की जनगणना जो है वहां तक काउंटिंग करूं कि कितने अभी तक सेंसस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो 15 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। यानी जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये स्वतंत्र भारत की जो फ्री इंडिया है उसकी कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की ये जो 2011 वाली जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी। ओके, और 2011 जनगणना में जो थीम रखी गई थी, जो थीम थी वो थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके, तो ये था आपका मेनली कुछ इन्फॉर्मेशन जनगणना के बारे में। अब मैं थोड़ा सा उत्तराखंड की जो रिपोर्ट्स है वो डिस्कस कर लेती हूँ। हम किन किन टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बारे में, जो भी हम जनगणना से रिलेटेड रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की आपको कुल जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, कुल जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 0 से लेके 6 तक जो आयु वर्ग वाले आपके बच्चे हैं, आयु वर्ग वाले बच्चे हैं, इनकी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे दशकीय वृद्धि दर, जो डेकेडल होता है, डेकेडल रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। उसके बाद हम बात करेंगे साक्षरता की, यानी लिटरेसी रेट क्या है। ओके, एंड दशकीय वृद्धि दर हो चुका है, लिंगानुपात हो चुका है। एंड लास्ट हम बात करेंगे जन घनत्व की, जन घनत्व यानी आपका जो डेंसिटी है वो किस तरीके से है। ओके, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो लगभग आप बोल सकते हो लगभग एक करोड़ है। 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, मैं आपको बता देती हूँ टोटल कितनी है। जो टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, टोटल
पॉपुलेशन, ये मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, क्योंकि तब से लेकर तो अभी तक बढ़ गई होगी या घट गई होगी वो तो हमें नेक्स्ट रिपोर्ट में पता चलेगा, बट मैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बता रही हूँ कि जो टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंड की वो लगभग है आपकी कितनी, वो लगभग है 1,86,292। ओके, लगभग इतनी पॉपुलेशन है उत्तराखंड की। यानी अगर मैं कंपेयर करूं कि इंडिया की पॉपुलेशन, पूरे देश की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है ये, तो ये है 0.83%। कहीं कहीं पे आपको इसे 1% भी दिखाया गया होगा, लगभग उतना ही है। ओके, यानी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है उत्तराखंड में। ओके, इसमें से मैं ये नहीं बताऊंगी कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, अभी मैं सिर्फ आपको इतनी बता रही हूँ, यही चीज बता रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग मैं इसमें बताने वाली हूँ कि इसका कौन से नंबर पे आता है ये अकॉर्डिंग टू टोटल पॉपुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है ये 20th नंबर पे है पूरे देश में। ओके, तो देश का मैं बता रही हूँ क्योंकि जनसंख्या के बारे में बात कर रही हूँ, टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देश में इसका जो 20वां स्थान है, ठीक है, 20वां स्थान है। तो ये चीजें मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। कंपैरिजन के लिए थोड़ा बहुत अगर कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए ये ठीक रहेगा। बाकी अब मैं बात करती हूँ सेकंड जो हमारा यहाँ पे था ग्रुप, वो था 0 to 6 आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, या जो भी पॉपुलेशन है उनके बारे में। तो जितने भी 0 to 6 ईयर्स के आपके ग्रुप में आते हैं पॉपुलेशन, जो भी बच्चे आते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 13 लाख के आसपास है, लगभग 14 लाख आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 13 लाख टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 13,55,814। इसमें बालक कितने हैं, बालिकाएं कितनी हैं, यानी गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। इसके बाद 0 to 6 वालों का मैं आपको सेक्स रेशियो बता देती हूँ, लिंगानुपात जिसे बोलते हैं। तो इनका जो लिंगानुपात है, अभी उत्तराखंड का अलग लिंगानुपात होगा, लेकिन ये 0 to 6 आयु वर्ग वाले जो भी पॉपुलेशन है उनका लिंगानुपात बता रही हूँ। तो इनका जो लिंगानुपात है वो है 890/1000 जो भी आपके बॉयज है, ठीक है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या होता है आपको पता है ना, सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 जो भी आपके मेल हैं उस पर कितनी गर्ल्स है, एवरी 1000 मेल्स पर कितनी आपकी फीमेल्स है। तो अगर मैं 0 to 6 वाले की बात करूं तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है वो है 890 पर ईच एवरी, आप बोल सकते हो एवरी 1000 जो है मेल्स हैं। ओके, और ये 2001 वाला जो सेंसस था ना उसके अकॉर्डिंग ये जो सेक्स रेशियो है ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। और आपको तो पता है इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, पूरे देश का जो सेक्स रेशियो है वह है 943। ओके, तो पूरे इंडिया का जो है वह है 943। तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी यहाँ पर घट चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके नहीं, पूरे देश के अकॉर्डिंग तो है ही कम, लेकिन अपना जो पिछला इसका सेंसस था 2001 वाला उसके अकॉर्डिंग भी ये घट चुका है। तो ये है आपका लिंगानुपात। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 0 to 6 आयु वर्ग वालों की इतनी सी बात करूंगी। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए कि 0 to 6 वालों में जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, उसमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, जो सर्वाधिक सेक्स रेशियो वो है आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर है लगभग 922। और कम कहाँ पर है, कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है, न्यूनतम जिसे आप बोल सकते हो मिनिमम, ठीक है, तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। ओके, ये कम से कम आपका है 816। तो यहाँ पर हो गई 0 to 6 आयु वर्ग वाले बच्चों की बात, जो भी पॉपुलेशन थी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के, उसमें जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है, डिकेडल ग्रोथ रेट जो होती है, ठीक है, दशकीय की
वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है आपको पता है ना। डिकेडल जो ग्रोथ रेट, डिकेडल का मतलब कि जैसे कि आपका लास्ट सेंसस हुआ था 2001 में, तो अब 2001 से लेके 2011 में जो सेंसस आया, तो आपको बताना है कि इस बीच कितनी ग्रोथ हुई है, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का बढ़ा है, पिछली पॉपुलेशन का जो है कितना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अगर मैं आपको ग्रोथ रेट की बात करूं तो उत्तराखंड की जो ग्रोथ रेट है वो है कम से कम 18.8%। ठीक है, 18.8% इसका ग्रोथ रेट रहा हुआ है, डेकेडल ग्रोथ रेट। और इसके अकॉर्डिंग डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर के अकॉर्डिंग इसका जो देश में है वो आपका स्थान कौन सा है, देश में जो इसका स्थान है अकॉर्डिंग टू दिस वो है 18वां स्थान। ठीक है, 18वां स्थान है। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट कहां पर देखी गई है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखी गई है आपकी उधम सिंह नगर जिले में, उधम सिंह नगर जिले में। और सबसे कम जो है वो पौड़ी में देखी गई है, सबसे कम, लीस्ट बोल सकते हैं आप, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो लीस्ट है वो पौड़ी गढ़वाल में देखी गई है। मतलब ये माइनस में है यहाँ पर तो पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिकेडल ग्रोथ रेट है डिक्रीज तो हुई है, लेकिन इतनी डिक्रीज हुई है कि वो माइनस में चली गई, ऋणात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऋणात्मक ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा पहले तो दो उसमें देखी गई है, दो जिलों में, एक तो पौड़ी गढ़वाल में देखी गई है और एक अल्मोड़ा में देखी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में ऋणात्मक रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सबसे कम में भी आ जाता है। और अगर आपको पूछें कि ऐसे दो जिले जो जिनकी ग्रोथ रेट ऋणात्मक रही है वो अल्मोड़ा एंड पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, और धनात्मक में अगर मैं बोलूँ कि इंक्रीज कहाँ पर हुआ है जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, एक तो हरिद्वार में हुआ है और एक देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जनघनत्व की। ये था आपका दशकीय वृद्धि दर कि कितना परसेंटेज आपका पॉपुलेशन बढ़ चुका है लास्ट सेंसस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जन घनत्व की। जन घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, बहुत इजी है। लाइक अगर ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और ये भी 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे 4 लोग रह रहे, 4 फैमिलीज रह रही है, और यहाँ पे कुछ 1 2 3 8 फैमिलीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया सेम है, लेकिन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा दिख रही है, लोग कहाँ पर ज्यादा हैं, इसमें है, तो डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। यानी सेम एरिया है लेकिन पॉपुलेशन जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होकर रह रहे हैं, डेंसिटी वहीं पर ज्यादा होगी, तो इसी को आप जन घनत्व बोलते हो। और उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा जन घनत्व है वो हरिद्वार में देखा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं इसका रेट क्या रहा, डेंसिटी रेट, डेंसिटी कितनी रही, तो उत्तराखंड के लिए 189 पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पर 1 किलोमीटर स्क्वायर पे आपको 189 का एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा लोगों का। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका देश में जो है वो 25वां स्थान है अकॉर्डिंग टू जन घनत्व, 25वां स्थान। ठीक है, और सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो कहाँ देखा गया, अभी मैंने आपको बताया हरिद्वार में। सर्वाधिक डेंसिटी कहाँ पर देखी गई, हरिद्वार में लगभग यहाँ पे 801 पर किलोमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएंगे लोग, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। और अगर मैं लीस्ट की बात करूं कि लीस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में रही, तो वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में पर किलोमीटर स्क्वायर में 41 का आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये है आपका जन घनत्व, डेंसिटी। मैंने आपको बता दिया डेंसिटी क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिंगानुपात उत्तराखंड के लिए। तो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है उत्तराखंड का, सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या हुआ है, देखो उत्तराखंड का जो सेक्स रेशियो है वो है
63 पर ईच एवरी, आप बोल सकते हो एवरी 1000 मेन पर आपकी इतनी क्या है, फीमेल्स है। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है। और इसके अकॉर्डिंग, सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग, लिंगानुपात के अकॉर्डिंग इसका देश में 13वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है?